हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौतम विथ यू। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सीजीएल 25 की तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। मैं आपके इसी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए लेके आया हूँ मैथ की PYST सीरीज़, जो कम्प्लीटली बेस्ड रहेगी PYQ क्वेश्चंस पे। और हम उस PYQ क्वेश्चंस को करते हुए उसके रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट्स रहेंगे उन्हें भी देखते चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है ABCD is a cyclic quadrilateral such that when sides AB and DC are produced they meet at E and sides AD and BC meet at F। ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। ये रही हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, इस टाइप का जब भी पता चले कि मीट कर रही है तो डायरेक्टली क्वेश्चन बना लें, नेमिंग बाद में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ABCD देख लेते हैं। वैसे ही AB एंड DC आर प्रोड्यूस्ड। AB देख रहे हैं, AB जा रही है एंड एज वेल एज DC भी जा रही है। मीट कर रही है किस पे, एट E। ओके, एंड सिमिलरली कह रहा है कि AD एंड BC मीट एट F। AD एंड BC मीट एट F। अब आगे क्या रहा है, एंगल ADE इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंगल ADE इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंगल AD इक्वल्स टू 80 डिग्री। साथ साथ कह रहा है एंगल AED इक्वल्स टू 50 डिग्री। एंगल AED इक्वल्स टू 50 डिग्री। एंगल AED इक्वल्स टू 50 डिग्री। इसके साथ में एक ऐसा कंसेप्ट होता है ना, यदि हम इस लाइन के अलोंग देखें तो ये एंगल और इस एंगल, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ये एंगल होता है। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले इन सभी को मैं हटा लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 50 है, यही ना ये, और ये 80 है। तो हालांकि साइक्लिक का रूल होता है कि ऑपोजिट सम 180 होते हैं। तो यदि ये 80 है तो ये 100 होगा। और अभी मैंने बताया कि इस लाइन के अलॉन्ग ये एंगल इसके और इसके डिफरेंस के बराबर होता है। तो चूंकि ये 100 है और ये 50 है तो 50 बनाने के लिए यहाँ 50 ही होगा ऑब्वियसली। और क्वेश्चन कह रहा है हमारा एंगल AFB। एंगल AFB, तो यदि इस लाइन के अलॉन्ग ये दोनों का डिफरेंस यहाँ होता है तो इस लाइन के अलॉन्ग इन दोनों का डिफरेंस भी यहाँ होगा। तो ये रही 80 और ये रही 50, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30। सिंपल। और हमारा आंसर भी यही होगा। इसके रिगार्डिंग जो कंसेप्ट है, ऐसा होता है ना कि ये एक सर्कल रहा, ठीक है। ओके, ये एक साइक्लिक क्वाड रहा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब, भाई मैं ज़्यादा अंग्रेजी ना बोलूं, और ये इसको ऐसे प्रोड्यूस करके मिलाया गया है। ये रही अल्फा, ये रही बीटा और ये रही थीटा, ठीक है। ये रही M, ये रही N और ये एंगल रही वो। हम यदि इस लाइन के अलॉन्ग देखें तो अभी मैंने क्या बताया कि एंगल N जो होता है वो होता है डिफरेंसेस ऑफ एंगल अल्फा एंड एंगल M, ठीक है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट होता है कि हम यदि इस लाइन के अलॉन्ग देखें तो इसमें ये होगा कि एंगल थीटा इक्वल्स टू जो होगा वो डिफरेंसेस होंगे किसके, एंगल अल्फा एंड एंगल बीटा के। ओके, क्लियर। इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो होता है एंगल अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस
एवरेज ऑफ एंगल थीटा एंड एन, एंगल थीटा प्लस एंगल एन बट्टे 2। ये 3 कंसेप्ट है जिन्हें मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इन कंसेप्ट्स पे। ठीक है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है ये तो DI का है, बहुत आसान होगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन चंडीगढ़ 2017? चंडीगढ़ 2017, चंडीगढ़ 2017, 2017 चंडीगढ़ 2500 एंड इन कोलकाता 2020 कोलकाता 1750। लास्ट में 50 काफी में है, 0 7 12 2 3 1 4 4250 आंसर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। कह रहा है कस्टमर कुछ सामान को खरीदना चाहता था जिसके मार्केट प्राइस है 10,000 रुपये, इसको 10K रुपये कह सकते हैं। ठीक है। दुकानदार ने ऑफर किया 2 तरह के डिस्काउंट, एक 25% का फ्लैट डिस्काउंट और एक सक्सेसिव डिस्काउंट 14% एंड 12% के। इसके जो सक्सेसिव डिस्काउंट्स होंगे A + B - A × B अपॉन 100, मतलब 14 + 12 - 14 × 12 अपॉन 100, दैट इज 26 - 1.68। इसको लिख सकते हैं 25 - 0.68%, मतलब कि ये 25% से भी कम डिस्काउंट दे रहा है, मतलब फर्स्ट वाला ही बेटर ऑप्शन है। तो सेकंड ऑफर जिसमें लिखा खत्म, सेकंड वाला ऑफर खत्म हो गया। अब बच्चा फर्स्ट ऑफर वाला ही वैलिड होगा, बट अब कितने परसेंट से उसको फायदा होगा? भाई देखो इसमें 25% दिया जा रहा है, डिफरेंस देखते हैं। तो उसमें 25 था माइनस 0.68 था, 25 से 25 खत्म, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0.68% ऑफ व्हाट? ऑफ 10K रुपीज इक्वल्स टू 68 रुपीज आंसर। फर्स्ट ऑफर बाय 68 रुपीज आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा ट्रिगो से बेहद आसान क्वेश्चन। सेक स्क्वायर अल्फा इंटू 1 + 1 बाय कोसेक अल्फा। भाई इस 1 बाय कोसेक अल्फा को हम क्या ही ले सकते हैं, साइन अल्फा, एंड 1 प्लस है, और सिमिलरली 1 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, और जो सेक स्क्वायर अल्फा वो तो रहेगा ही, सेक स्क्वायर अल्फा। ये 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, मिलके क्या हो जाएंगे 1। इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ आपसे कुछ कंसेप्ट शेयर करना चाहूँगा, जैसे में क्या क्या होते हैं भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके साथ ना यार मैं कुछ रेसिप्रोकल के भी फॉर्मूले शेयर करना चाहूँगा, जैसे होते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, और हम सबका सबसे पॉपुलर टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1, दैट्स इट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है 2x + 3y + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इक्वेशन है 1 एंड वेरिएबल 2। तो क्या करना है यहाँ पे? 2 - 1 इक्वल्स टू 1। 1 को किसी एक को 0 ही मान लेते हैं, लेट y = 0। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा हमारा? 2x + 3 × 0 + 1 इक्वल्स टू 0, x = -1/2। अब इस x = -1/2 को हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा? 8 × -1/8, चूंकि -1/2 का होल क्यूब -1/8 होता है, +8 + 27 × 0 -0 ही हो जाएगा, क्योंकि
18x इंटू वाई, वाई तो हम 0 मान चुके, इसी तरह से ये 0 हो जाएगा, यहाँ खत्म, -1 + 8 = 7। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 9500 रुपये जो है वो 2 साल में बढ़कर 11,495 हो जाता है किसी फिक्स्ड रेट पे। इंटरेस्ट जो लग रहा है वो कंपाउंडेड लग रहा है, मतलब CI का क्वेश्चन है। कह रहा है उसी टाइम में उसी अमाउंट पर और डबल रेट में SI क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले रेट निकालते हैं। प्रिंसिपल इंटू अमाउंट, यहाँ 9500 है और अमाउंट कितना है 11,495, 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 14 से 19 × 5 = 95, 12 × 5 = 21, मतलब 100 = 121 2 ईयर्स में। तो 1 ईयर में कितना हो जाएंगे, स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, कितना हो जाएंगे 10:11, मतलब कि रेट जो निकला वो निकला 10%। यदि नहीं समझ में आया हो ये रेट 10% कैसे हुआ तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे का क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालना सेम सम पे। सम हमारा कितना है 95, 100, टाइम कितना कह रहा है 2 ईयर्स, और रेट कितना कह रहा है 10 का 2 गुना 20% बट्टे 100। ये 0 से ये 0 खत्म, 2 दूनी 4, मतलब 20 दूनी 40, 0 5 × 20, 9 × 37, 2 3800 रुपये। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले कि यदि एरिया दिया रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ, और यदि इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो वो हो जाता है साइड ऑफ ABC बटे साइड ऑफ XYZ, या वो भी इक्वल हो जाता है पेरीमीटर ऑफ ABC बटे पेरीमीटर ऑफ XYZ ट्रायंगल। और सेम क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेसिस है। कह रहा है एरिया 16/25 है, तो साइड हमारा दे रखा है, यदि पेरीमीटर दे रखता तो पेरीमीटर से कंपेयर करते हैं, चूंकि साइड दे रखा है तो इसका साइड कितना हो जाएगा 4/5, और ये जो है ट्रायंगल ABC अपॉन RPQ है। पूछ रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है AC तो हमारा AC लिख देंगे ऊपर में, और AC के देखिए तो AC जिस तरह से मिल रहा है उसी तरह से RQ मिलेगा, चूंकि सिमिलर ट्रायंगल है इसीलिए। तो RQ कितना दे रखा है 6, AC बराबर कितना हो जाएगा 6 × 24 बटे 5 गुना 2 गुना 2, 24 × 2 = 48, 4.8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC लेंथ ऑफ AC is 4 सेंटीमीटर मोर देन 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ साइड AB। AB का मान लेते हैं x है तो 2x + 4, एंड लेंथ ऑफ साइड BC is 4 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ साइड AB। AB के 3 टाइम्स से 4 सेंटीमीटर लेस है, 3x - 4। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा, पेरीमीटर जो 60 है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3 × 5 = 6x, 4 4 कट जाएगा, 6x = 60, x बराबर 10। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या निकलता है हमारा 10, 24, 26, ऐसा नहीं लग रहा 5, 12, 13 का 2 गुना करके, आई मीन ट्रिपलेट है ये एक तरह से, और राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये क्या हो जाएगा 10, 24, 26, सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज तो होना है भाई। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 12, 12 × 120 आंसर। एरिया तो कह रहा, आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन कह रहा है कि 23 का जो एवरेज है 51 है, फर्स्ट 12 नंबर का जो एवरेज है वो 49 है, लास्ट 12 नंबर का 54। कह रहा 12वां नंबर को ही हटा दें तो रिमेनिंग नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डेविएशन से करते हैं। 23 का एवरेज 51 है ना, तो D लिखते हैं प्लस 12 इंटू 49 घट रहा है, मतलब -2
प्लस डी, सॉरी ये बनेगा हमारा डेविएशन मेथड से। कैसे देख लेते हैं। डी प्लस 12 टर्म्स है ना, इसलिए 12 पुणे 49 माइनस 51, 49 माइनस 51 माइनस 2 प्लस नेक्स्ट 12, आई मीन लास्ट 12 गुने 54 माइनस 51 3 बराबर 0। डी प्लस 12 गुने 1 बराबर 0, डी बराबर माइनस 12, दैट इज डेविएशन माइनस में है। यदि डेविएशन माइनस में है तो जो 12th नंबर निकलेगा वो लेके निकल जाएगा, आई मीन इसका जो एवरेज वो घटा देगा। एवरेज कितना घटाएगा 51 माइनस 12 बाय 23, नहीं अब तो 22 ही रहेगा क्योंकि 12वां टर्म घट रहा है। 6/11, 11 पर 6 55, 0.5 के आसपास में कुछ होगा, मतलब 50.45। हालांकि 51 से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन था, इसलिए आंसर यही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 11.5 दिन। 11.5 मतलब 23/2, ठीक है। और कह रहा है बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, ठीक है। ए बी सी 25% मोर एफिशिएंट है, 4 5, और सी कह रहा है 50% एज एफिशिएंट एज बी। ये बढ़ा हो जाएगा, सब में 2 गुना कर देते हैं सिंपली। सब में 2 गुना इसलिए क्यों, आसानी हो जाए कैलकुलेशन में, इसीलिए 8 10 5 पॉइंट से बचने के लिए हम 2 से गुना किए थे। क्वेश्चन क्या आ रहा है 23/2 दिनों में ए कर रहा है, एक ही एफिशिएंसी 8 है, तो कह रहा है सभी लोग मिलके उतने उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। 10 8 18 5 23 गुने टी, 2 चौके 8, टी बराबर 4। आंसर क्वेश्चन नंबर 11। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है एस पी ऑफ 75 इक्वल्स टू है सी पी ऑफ 60, ओके। 15 5 75 एंड 15 चौक 60, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। देख रहे हैं सी पी 5 है, मतलब खरीदा 5 में और बेच रहा है 4 में, तेज है। सिंपली एक क्वेश्चन कह रहा है कि लॉस या गेन परसेंट निकालना है। लॉस ही हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है 1/5 इक्वल्स टू 20%, लॉस ऑफ 20%। आंसर क्वेश्चन नंबर 12। एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड राइट एंगल एट बी, ड्रा हो गया ए बी एंड सी। कोट ए, कोट मीन्स बी बाय पी, कोट ए बी बोले तो 1 एंड पी। सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है एंगल के, आई मीन एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो पी 2 और ये 2 दूनी 4 और 1 5, रूट अंडर 5 हो जाएगा। अब इसी पे बेसिस इस पे काम किया जाएगा। साइन ए पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है। पी बाई एच कितना हो जाएगा साइन ए 2/√5 इंटू कोस सी, कोस 20, कोस मीन्स बी बाई एच, बी बाई एच 2/√5 प्लस कोस ए 1 बाई कोस इक्वल्स टू 1/√5, कोस सी तो लिख चुके हैं 2/√5, साइन सी 1/√5 माइनस साइन ए 2/√5, इससे ये खत्म, ये √5 ये √5 कट गया, बचा क्या 3/1 - 2 इक्वल्स टू 3/-1 इक्वल्स टू -3। आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा द एरिया ऑफ अ टेबल टॉप इन शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो भाई इक्वल साइज में ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 ए
और एरिया दे रखा 9√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a² इक्वल्स टू 9√3। a² इक्वल्स टू 36, a बराबर 6। कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ इच साइड। भाई लेंथ पूछ रहा है, लेंथ तो इजिली आ गया यार, आंसर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल इज 1400। ठीक है, जिसमें से 35% स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। ओके भाई, 1400 35% गर्ल्स, दैट इज 65% बॉयज। कह रहा 80% ऑफ बॉयज एंड 90% ऑफ गर्ल्स पास्ड इन एन एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, पास्ट लिखते हैं। 80% ऑफ बॉयज 80% पास्ट एंड 90% गर्ल्स पास्ट। मतलब फेल कितना होगा 10% और 20%, मतलब 65 का 20% कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65, 35 का 10% 3.5%। क्वेश्चन कह रहा देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड, यही तो है फेल्ड वाले, 13 3 16%। आंसर। तो चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर O। ठीक है भाई, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम। हाँ, दैट्स कूल। ट्रायंगल AB and C, AB and C, circle with center O। कह रहा AO is produced। ठीक है ब्रो, AO is produced to meet the circle at point P. D is a point on BC. D is a point on BC such that AD perpendicular BC. AD परपेंडिकुलर है BC पे, इसको परपेंडिकुलर समझ लेते हैं। ठीक है, AD परपेंडिकुलर BC। एंगल B 68, एंगल C 52। देन मेजर एंगल DAP मतलब ये एंगल, ये थीटा वाला। ध्यान रखने बात है कि यहाँ पे किसी भी लाइन को एंगल बाइसेक्टर नहीं कहा गया। मैं आगे बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला। जब एंगल बाइसेक्टर नहीं कहा गया तो एंगल थीटा जो एंगल DAP है वो इक्वल्स टू हो जाएगा जस्ट सिंपली इन दोनों के डिफरेंस का, दैट इज 68 - 52 इक्वल्स टू 16 डिग्री। आंसर। अब रही बात एंगल बाइसेक्टर कहे जाने वाले की, तो वैसे भी क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं मैं बताता हूँ आगे। देखिए, एक होता है सर्कल और इसमें ट्रायंगल बने जाते हैं ऐसे, एक O से पास होता है और ये एक एंगल बाइसेक्टर होता है और एक 90 डिग्री भी यहाँ बन रहा होता है। यहाँ पे पूछ रहा होता है हमेशा हमारा एंगल, ये थीटा कितना डिग्री होगा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो उस टाइम पे जो थीटा होता है वो होता है अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये एक कंसेप्ट है जिसे हमें ध्यान रखने होते हैं, अल्फा माइनस बीटा बाय 2। और ये बाय 2 तभी करते हैं जब एंगल बाइसेक्टर हो। तो बाइसेक्टर का मतलब सिंपली होता है बांटना, और बांटने का मतलब बट्टा 2। क्लियर। यही थे हमारे लास्ट क्वेश्चन। मैंने आज 15 क्वेश्चन लिए हैं, हालांकि हमारा फर्स्ट सेशन था इसीलिए मैं आगे से ट्राई करूँगा कुछ और क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की। बाकी कमेंट्स में बताएं कैसा रहा सेशन, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।